तीन लोग ऐसा लगता है घर काटने को दौड़ रहा होता है। ऐसा समझ लें कि घर माँ के बगैर कब्रिस्तान लगता है। ये बात पॉइंट पे नोटेड, माँ के बिना है घर कब्रिस्तान। यार पापा बस ये है भाई इनका रूम। ये इन लोग की अभी शादी हुई है, शादी को मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने हुए हैं। तो इनका ये फ्रेम हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक फिट खैरियत से होंगे। तो आज का जो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि कितना ज़्यादा मैंने आप लोगों को थंबनेल में बताया कि कितनी ज़्यादा यादें, कितनी ज़्यादा मेमोरीज थी मेरी इस घर से। ये मेरा मैका है और अब हम ये घर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब मेरा भाई ये घर शिफ्ट कर रहा है। तो मैं इससे क्यों ना मैं आप लोगों को बताऊँ कि इस घर में मेरी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अपना घर दिखा देती हूँ। हाँ, तो ये है हमारा घर, ये वाला हमारा गेट, ये हमारा एरिया है। यहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा यहाँ मेमोरी क्या जुड़ी है। वो जुड़ी ये मेमोरी है कि काश मेरे पास कुछ वीडियोस अगर हुई ना तो मैं यहाँ ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ होती थी ये, यहाँ चेयर्स रखी हुई होती थी, 2-3 चेयर्स रखी हुई होती थी। यहाँ मेरी मम्मा बैठी हुई होती थी, मेरी सिस्टर बैठी हुई होती थी, मैं होती थी। और यहाँ हम लोग फुटबॉल खेल रहे होते थे और बहुत सारे गेम्स हम लोगों ने यहाँ खेले। मेरी भाभी जो है ना अंदर से फ्राइज़ वगैरह बना के लेके आती थी। यहाँ हम लोग सब खेलते थे। मेरे पास कुछ वीडियोस होंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ हम लोगों ने साइकिल भी बहुत चलाई है। मेरे भाई ने मुझे यहाँ साइकिल चलाना भी सिखाई है। मम्मी बहुत सारी मेमोरीज है मेरी इस घर से। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी मेमोरी है ना वो ये है कि हाँ मेरी मदर हुआ करती, जो कि अब नहीं है, डेथ हो गई उनकी यहीं पर ही। तो ये मेरे ब्रो आए हैं बाहर निकल के। जॉन बा, हम यहाँ से आप यहाँ से घर शिफ्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा वो वाली फीलिंग नहीं आ रही कि यहाँ हमने मम्मा के साथ कितना अच्छा टाइम गुजारा है। बहुत टाइम रहे इस घर में। यहाँ से तुम्हारी भी शादी हुई, मेरी भी शादी हुई, भाई की भी हुई। जाहिर है बहुत सारी यादें। फिर मॉम, इतना बड़ा हमने दुख उठाया मॉम का यहाँ पे इसी घर में। तो दिल तो जाहिर नहीं है यहाँ से शिफ्ट होने का, लेकिन क्या करें, 3 लोग ऐसा लगता है घर काटने को दौड़ रहा होता है। पहले हम लोग हुआ करते थे यहाँ 3 मम्मा की बेटियाँ हुआ करती थी, दीदी, मैं और अनमबाजी हुआ करते थे, भाभी, भाईजान, जॉनबा, पप्पा और फिर हमारी बड़ी सिस्टर भी आ जाया करती थी। ये घर इतना भरा हुआ होता था ना। और आज इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, भाई, भाभी और पप्पा। तो कितना ज़्यादा सन्नाटा फील। आपको तो ज़्यादा होता होगा, हम तो अब शादी होकर अपने अपने घरों पे चले गए। ऐसा समझ लें कि घर माँ के बगैर कब्रिस्तान लगता है। ये बात पॉइंट पे नोटेड, माँ के बिना है घर कब्रिस्तान। तो चले हम आपको घर के अंदर लेके चलते हैं और बताते हैं कि मम्मा कहाँ बैठती थी, कहाँ उनके साथ बहुत सारी हमने मेमोरीज जो है कलेक्ट की हैं। तो ये जो है शिफ्टिंग हो रही है, तो ये इसलिए जो है सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। शिफ्ट करना है हमने घर। तो ये हम घर के अंदर एंटर हो गए। यहाँ ये सोफ़ा सेटिंग, यहाँ पे मम्मा की पसंद के रेड कर्टन्स थे, मम्मा की पसंद के रेड कर्टन्स थे जो हम लोगों ने चेंज किए हैं। यहाँ मेरी मम्मा का बेड होता था इस जगह पर। ये आपका बेड ही नीचे था, बेड अपने फ्लोर पर रखो। मार्केट करने जा रही हो और तुम गंदे मुझे गाँव के खास देख रही हो। चाहिए टीवी तो बना पूरी मूवी बना रहे हो। बारबी आपकी वीडियो बन रही है। कैसे खेल रहे?
वीडियो बनी है सनो स्टेटस एलईडी होती थी सामने और मम्मा का बस ये होता था कि मेरे बिल्कुल आंखों के सामने एलईडी होनी चाहिए, एलईडी यहाँ से हटनी नहीं चाहिए। हम लोग अक्सर बोलते भी थे कि मम्मा आपका बेड यहाँ से शिफ्ट करके अंदर बेडरूम में कर देते हैं, बट मम्मा को बिल्कुल आंखों के सामने अपनी टीवी चाहिए होता था कि भाई मैंने टीवी देखना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी माँ की वो जो एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एक पुराने ज़माने की, तो ये मेरी मम्मा की पुराने ज़माने की जो है ना ये वार्डरोब है, जो कि ये वाली होती थी, क्योंकि बिल्कुल भी जो है बढ़ती नहीं है। ये मम्मा की समझो उस दौर की है ये, कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, उससे भी बहुत पुरानी है ये। और मम्मा को मतलब ये इतनी ज़्यादा पसंद थी कि मम्मा इसको कहीं नहीं जाने देती थी। ये इसका हाल बुरा हो गया था, इस पर हमने दोबारा कलर किया फिर, लेकिन मम्मा का एक ही बात कहनी होती थी कि भाई इसको नहीं तुमने कहीं भी मतलब कहीं भी नहीं करना है। लेकिन अब वो मम्मा की सारी यादें हैं, तो ये मम्मा की याद में ना ये नए वाले घर में भी भाई के साथ जाएगी, क्योंकि भाई ने ये देनी नहीं है, कहा है कि भाई मम्मा की याद है और मैंने ये संभाल के रखनी है। माँ के बिना तो जो है घर कब्रिस्तान हो जाता है, वाकई ये बात सच है। अब ये पूछते हैं कि बीवी के बिना घर कैसा रहता है, ये हम पापा से जाके पूछते हैं, क्योंकि वाइफ तो वो उनकी थी। तो ये हमारा ड्राइंग रूम था, ये फैला हुआ है, ये हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था। भाई हमने माँ के बिना तो घर देखा कब्रिस्तान है पापा। अब आप मुझे बताएंगे बीवी के बिना घर कैसा होता है? वाकई नहीं घर नहीं होता। बीवी अगर बीवी के बगैर क्या, मर्द के बगैर भी नहीं। अगर बीवी मर जाए तो ना मर्द के लिए है, और ना अगर मर्द मर जाए तो बीवी को तो उससे भी ज्यादा वो है। ये तो सच बात है वाकई। अब ये पता मुझे पता पड़ा है जब मेरी बीवी गई है कि वाकई बीवी होती है भाई। बेटा हमेशा मियाँ का अपने एहतराम करना, और मियाँ को चाहिए कि आपका एहतराम करें, और उसका क्या नाम है भाई। आप मुझे बताएं आपको मम्मा किस किस वक्त याद आती है? मैं कह रहा हूँ ना, मेरी किस्मत अब मुझे, जब अब मेरी बीवी मरे तो मुझे अब ये पता है, जब मैं टीवी का देखने का, मुझे खबरें देखने का बड़ा शौक था, जब मैं कहता रहा मेरे को खबरें देने के लिए रिमोट दे दो, तो वो मुझे मना कर देती थी, कहती नहीं मैं नहीं दूँगी, मेरा ड्रामा चल रहा है। तो मैं उससे कभी कभी गुस्से हो जाता था। बाकी अब पता पड़ा है कि वाकई बीवी नहीं है। रात को जाता हूँ टीवी खोलता हूँ तो कसम से मज़ा नहीं आता, ना टीवी देखता हूँ, वापिस आ जाता हूँ उसको मेरे। मतलब अब ऐसा है कि पहले ऐसा था कि बीवी टीवी नहीं देखने देती, लेकिन अब ये वाली फीलिंग है कि टीवी तो है, लेकिन वो शख्स नहीं है कि वाकई जिसके साथ देखने में मजा आता था, जिससे लड़ने में बहुत मजा आता था। फिर वो मुझे रात को जब मैं नाराज होते थे, वो मुझे कहती थी नानू, यकीन करें कि मुझे इतना अच्छा लगता था कि मेरी बीवी आज, आप यकीन करें वो ड्रामों की इतनी शौकीन थी। और वो नहीं आता एक उसका ड्रामा मेरा साया, वो बहुत देखती, मैं उसको मना कर। और मेरे खबरों का टाइम होता था 10 बजे का, और उसका टाइम होता था 11 बजे का। तो मैं कहती थी ये लो, बुलाती थी ये लो आप देख लो खबरें 1 घंटे तक, 11 बजे मुझे दे देना ड्रामा शुरू। मैं ऐसा करता था कि मैं दे देता। अब कभी अगर 1 मिनट के एक सीन ज़्यादा निकल गया ना ड्रामे का, तो वो मुझे कहती थी जाओ अब मुझे दे दो, और आइंदा मैं नहीं दूंगी। मैं कहता था भाई आप ये कौन सी बात है, 1 घंटा 1 घंटे से 1 मिनट ज्यादा नहीं देती, क्योंकि उनका ड्रामा स्टार्ट हो जाता था। ड्रामा बढ़ा दो, मेरा टाइम बढ़ा दो। तो कहती नहीं 1 ही घंटा होगा, यही होगा, इस ड्रामे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसीलिए भाई हम क्या करते हैं, गरीब आदमी थे, हम तो चुप होकर आ जाते थे, बीवी की बर्दाश्त करते। वो हमारी बात बर्दाश्त नहीं करती थी। बात ये थी, और आते रहे बेटी है, वो भी उन्हीं के फेवर में बोलती थी। भाई तो माँ के साथ तो बेटी बेटे सभी छुट जाते हैं, अब्बा को अकेला कर देते हैं। तो वो माँ बेटियाँ थी, बेटियाँ हैं, वो भी माँ के उसमें, उसका क्या बहू आए तो वो भी उसका क्या नाम है सास के उसमें। अब हम तो अकेले हो गए भाई, चुप हो गया। नहीं सही बात है, माँ चीज ही ऐसी होती है, और वाकई भाई सास भी माँ के बराबर ही होती है। तो वाकई माँ ऐसी चीज होती है कि आपको दिन में ना वो मतलब आपका कितने भी आप बिजी हो, आपको वो याद जरूर आनी है। अब आप बताएं कि आपको क्या बीवी दिन में एक बार जरूर याद आती है? क्योंकि माँ तो लाजमी याद आती है। अरे मेरे को मौत भी याद आती है और बीवी भी याद आती है। मैं कहता अल्लाह करके मुझे उठा के मेरी बीवी के पास भेज दे। आप बात क्या कर रही हो? वैसे वाकई ये आपका जब कोई अपना जाता ना, हमारा पहली बार हमारे कोई अपना गया तो ये होता है बेचैनी होती है कि हम मिले कैसे उनसे। तो मुझे ये ना बात ये थी कि ये मेरी उसका क्या जब मेरी इनसे पहली मोहब्बत हुई ना, तो वो उसका क्या नाम है ऑपरेटर थी। हाँ, हमारी मम्मा और पापा की लव मैरिज, 1 साइडेड लव मैरिज थी। मम्मा नहीं लव करती थी, पापा की 1 साइडेड लव मैरिज थी। वो क्या थी, वो ऑपरेटर थी, टेलीफोन ऑपरेटर थी। तो मैं अक्सर इनके घर जाया करता था ना, इनके खाला के, तो मैं चुपचाप से वंचैन भी चला जाता।
फोन बुलाता है, फोन करके वो पूछे आप कौन है इनके, तो मैं उनको ऐसे ही कहते था मेरी एक कज़न है इसलिए मैं इसको लेने आया हूँ। तो कहते नहीं ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे, आप बताएं। तो मैं फिर उसका कह रहा मैं ले जाता था और फिर फिल्म दिखाने ले जाता था। फिर मैं जाता था और वो छोड़ देती थी, फिर मैं जाता था वहाँ पे जाके सिनेमा में बैठते थे और सिनेमा में बैठ के 6 से 9 वो देख के सिनेमा आते थे। इनको आगे पान खिलाता था, एक मीठा, ये नहीं खाती थी, मैं कहता चलो एक मीठा खा लो। हाँ मम्मा पान छालिया वगैरह शौक से नहीं खाती थी। तो मैं पान खिला देता था, फिर ये पान खिला के फिर ये मैं कहता था यार मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, इसके आपने जवाब देने, ठीक है? मम्मा सबसे ज्यादा शौक से क्या खाती थी शाम के वक्त? मुझे खाती थी शाम के वक्त सबसे ज्यादा शौक से क्या खाती थी ये मुझे पता है। वो शौक से क्या हुआ चीज जो उसको शाम को मिल जाए ना, जैसे आपका क्या नाम है बिस्कुट हुए या चाय तो वो शाम की चाय तो लाजमी होती थी। बनाओ और या केक रख दो। शाम में वो शौक से क्या खाती थी जो अक्सर आपको कहती थी कि मेरे ला के दो, या मुझे बोलती थी भाई तुम दोनों जाके लेके आओ? जी हाँ, रोल वगैरह, समोसे, रोल, पेटिस, ये। अच्छा और एक और चीज बताएं, मम्मा को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? बाहर का तो भाई मुर्गी के अलावा और क्या पता नहीं, बाहर पिज्जा वगैरह था। पिज्जा नहीं, एक चीज पसंद थी जो वो भाजन जब भी बाहर जाते थे ना तो मम्मा कहती थी मुझे यही चीज चाहिए। अब वो मुझे याद नहीं आ रही, वो थी एक चीज चिकन बर्गर। चिकन बर्गर वो कुछ भी हो जाए मम्मा को चिकन बर्गर चाहिए होता था लाजमी। बिल्कुल और वो उसकी दीवानी थी, क्या करें। हाँ और लड़ने में भी उसी कभी कभी प्यार करती थी, कभी कभी लड़ती भी जो मुझसे। कहती थी बात सुनो तुम कैसे रहते हो, जाते तो नहीं हो हमारे घर से निकल। और कभी ये बात मम्मा बोलती थी, पापा कहते हो ना मैं घर छोड़ के कहती थी बोलते ही रहते हो, जाते रहो तुम हो नहीं। और कभी वो खुद चली गई। हाँ वो खुद चली गई। और एक और चीज पापा आपको याद है मम्मा एक और चीज क्या कहती थी जब आप बोलते थे हमारे पास तो खुशी टाइम बचा है, हम कहाँ जिंदा रहेंगे? तो मम्मा क्या कहती थी? चले जाएंगे भाई, तुम नहीं जानेंगे। हाँ क़यामत के बोरियत समेटोगे। कहती थी हम मर जाएंगे तुम जिंदा रहोगे, देखना तुमने क़यामत की बोरियत समेटनी है। और वाकई आज देखें कि मम्मा नहीं है आज। और तो भाई आप ये तो बताओ क़यामत की बोरियत तो ना कहती चले जाओ आगे। अच्छा मम्मा की बच्चों से मैं कह रहा हूँ ना, मरने के बाद कहते थे ना बड़े कि जब चले जाएंगे तो बाद में कदर होगी। तो वाकई हमें अब पता पड़ा कि बीवी क्या चीज़ है, पहले को कुछ भी यार पापा बस नहीं, वाकई भाई बीवी की जो कदर होती है ना यार, बीवी हो गई, माँ हो गई, ये ऐसे रिश्ते होते हैं ना कि जो जिंदगी भर साथ रहने वाले होते हैं। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी छोड़ जाए ना, या तो मियाँ से बीवी छूट जाए या बीवी से शौहर छूट जाए, या फिर क्या नाम है माँ या बाप कोई चला जाए, तो मतलब जिंदगी बिल्कुल मतलब समझे आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, ऐसा हो जाता है। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारी भाई भाभी के रूम में। तो भाई ये जो रूम है ना, ये पहले हुआ करता था हमारा किंजा भाभी और भाईजान का रूम हुआ करता था, उनका भी आप लोगों को होम टूर मैंने एक दिन करवाना है। तो ये जो है ये यहाँ लगी हुई है इनकी LED। ये क्यूट सा टेडी बेयर है जो कि मेरे भाई ने शादी से पहले माम भाभी को गिफ्ट किया था। ये यहाँ सोफ़ा सिटिंग, इन लोगों ने ड्राइंग रूम भी यही किया हुआ है अपना, ठीक है? जब भी किसी ने आना है तो यहाँ बैठना है उसने। फिर ये आ जाते हैं इनका ड्रेसिंग, ठीक है? ये माम भाभी के नेम का है M, ठीक है? और फिर ये कर्टन, यहाँ पे हमने ब्राउन कर्टन्स डाले हुए थे। जो भाभी का रूम था वो पूरा ब्राउन पता, तो हमने ब्राउन कलर के कर्टन्स यहाँ पे हैंग किए हुए थे। ये है भाई इनका रूम। ये इन लोग की अभी शादी हुई है, शादी को मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने हुए हैं। तो इनका ये फ्रेम यहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने, ये मेरे भाई ने किया था इनको गिफ्ट। तो ये लगा हुआ है, ये भाई बुके भी रखा हुआ है। एक तो ये संभालने वाली चीज़ अलग ही होती है, मतलब संभाल के रखना है, हस्बैंड ने जो दिया है। वो लोग बातें जब 1 साल हो जाता है फिर हम आगे बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ ये इनके रूम में लगा हुआ है ये लैंप, कुछ ज़्यादा ही बड़ा, तो एक वहाँ रखा हुआ है तो एक यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? ये इनका हो गया बेडरूम। यहाँ किनका भाभी का बेडरूम हुआ करता था, यहाँ उनका बेड हुआ करता था। उनकी अलमारी इधर हुआ करती थी, ड्रेसिंग टेबल उनकी इधर हुआ करती थी, और हाँ ऐसी था उनका पूरा डेकोर हुआ। तो ये मेरे भाई का रूम है, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया। अब मैं आपको ले चलती हूँ मेरे रूम में, जो कि मेरा रूम हुआ करता था। यहाँ में पिक्चर कोई मुझे अगर मिली मेरे रूम की पिक्चर तो मैं यहाँ ज़रूर ऐड करूँगी। जो मेरा रूम हुआ करता था वहाँ हम चलते हैं, लेकिन अब वो मेरा रूम नहीं है क्योंकि मेरा रूम तो मेरे घर पे है अब।
घर तक मेरा ये भी है। तो मेरा रूम जो हुआ करता था वहाँ इन लोगों ने शिफ्टिंग विफ्टिंग कर रहे हैं। रेस्टोरेंट वगैरह मैंने आप लोगों को जैसे दिखाया था कि रेस्टोरेंट वगैरह है भाई का, तो रेस्टोरेंट का काफ़ी सारा सामान है इस रूम में। और जो बेडरूम सेट हुआ करता था वो बेडरूम सेट नहीं है अब। तो यहाँ चलते हैं हम। तो भाई ये हुआ है यहाँ इतना ज़्यादा मैस क्रिएट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया शिफ्टिंग है, फिर रेस्टोरेंट यहाँ पे 10,000 सामान रखा हुआ है। यहाँ पे मैं ज़रूर आपको पिक्चर दिखाऊंगी। यहाँ मेरी पिक्चर लगी हुआ करती थी, मैं पिक्चर यहाँ शो कर दूंगी अगर मेरे पास हुई रखी हुई तो। यहाँ मेरा बेड हुआ करता था रखा हुआ, कोई पिक्चर अगर हुई तो मैं ज़रूर शो करूँगी। ये मेरा रूम हुआ करता था। तो भाई मैंने आप लोगों को करवाया अपना होम टूर अपनी माँ की यादों के साथ। मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से हम लोगों ने अपने मम्मा की यहाँ पे यादें कर रखी हुई थी। मम्मा यहाँ पे किस तरह से चीखती थी, किस तरह से किचन साफ़ रखवाती थी। तो भाई किचन ऐसे साफ़ रखना है, किचन वैसे साफ़ रखना है, एग्जैक्ट मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया। हाँ, अगर मेरे बस में होता और दिन निकला हुआ होता, क्योंकि अभी होने वाली है थोड़ी सी रात वगैरह, अगर दिन निकला होता तो यहाँ से 2 कदम पे जाकर है गार्डन। मैं आप लोगों को वो भी दिखाती जहाँ हम लोग टाइम स्पेंड करने के लिए, शाम की हवा खाने के लिए जाया करते थे। तो अभी तो हम जा नहीं सकते क्योंकि रात अंधेरा होने वाला है, फिर हमारे साथ रोहा भी हैं, तो अभी तो हम नहीं जा सकते। बाकी आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग? ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि घर मेरा हो रहा था शिफ्ट, मैंने एक मेमोरी कलेक्ट करनी थी कि भाई इस घर की जो मेरी मेमोरीज़ थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी और मैंने खुद भी सेव रखनी थी सारी मेमोरीज़। तो चलो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। कैसा लगा व्लॉग को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।